बोले एक काम करो, क्या? अपनी आंखें बंद करके वाको ध्यान करो। दूसरी गोपी बोली कि उद्धव जाकू खुली भई आंखन ते दिख रहे हुए वो बंद करे। मतलब हम ब्रजवासियों को खुली हुई आंखों से हमारा बांके बिहारी दिखाई पड़ता है। उद्धव ने कहा आप समझोगी नहीं, एक बार उस ब्रह्म में अपने मन को लगाओ। दूसरी गोपी बोली कि उद्धव एक बाल्टी में बर्तन में कछु पदार्थ होए, जब तक वो निकले नहीं तब तक दूसरों कैसे आवे। यदि तेरे पास में कोई उपाय है क्या कि हमारे हृदय में बैठो भयो कृष्ण वो निकले तब तेरो ब्रह्म घुसे। कोई उपाय है जो कृष्ण को हटाए सके? और प्यारे प्रभु प्रेमियों, उद्धव ने कहा ये नहीं समझे, एकदम शांत, इनके ऐसे बुद्धि में आने वाली नहीं है। इधर जमीन में उद्धव चारों तरफ गोपांगनाएं, न राधा बोली न करना क्या होगा ये बतला। गोपांगना बोले आप ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकती हो, लेकिन वह शांत वातावरण ज्यादा देर तक स्थिर न रह सका। उद्धव ने और सबसे पहले उद्धव एक बार ज्ञान का आश्रय लो। तब गोपियों ने कहा उद्धव सुन, उद्धव ज्ञान को लेके खजानो यहाँ कोई कैसे कहा कौन ठोर धरेगो। जाकू फकीरी सुहावे है उधो, वाके तो संकट कृष्ण हरे गो, वाके तो संकट कृष्ण हरे गो। उद्धव ने कहा मैं आपको अपनी ज्ञान की चर्चा सुनाता हूं और ज्ञान के द्वारा तुम्हारे अज्ञान की वृत्ति का नाश हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश उसके बीच में तुम्हें कृष्ण के परब्रह्म का स्वरूप का दर्शन होगा। एक गोपी बोली उद्धव एक बात कहे, तेने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी काका कह गए हो भी, हमारे तो पल्ले परी नहीं। पर सुन सुन उद्धव, कृष्ण जब यहां पे गए ना वृंदावन थे, हाँ, तो हमारे ब्रज में एक कुआ बा में भांग डाल गए। बर्तन में भांग हो मत पियो, कुआ में भांग। अब प्यास लगे तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तो सुनो, हम जब पी में सोई नशा, जब पी में उद्धव सोई नशा। बोले मतलब? बोले कुआ में भांग परी है यहाँ, सब पीवत वाही कुआ को पानी। मस्त भयो ब्रज को कण कण ऊधो, कौन सुने तेरी ज्ञान कहानी। उद्धव क्या करेंगे सुन करके? गोपियों तुम्हारे बात समझ में आएगी नहीं, एकदम गांव की देहातिन भुज अनपढ़ गमार। एक गोपी बोली कि हमने कृष्ण को समझो या न समझो पर तू हमें समझ गए। बोले मतलब? ढोर गमार अपढ़ अज्ञानी, तो हम ज्ञान को दीप जलाएंगे कैसे। उद्धव ने कही कि साधन जुटाने पड़ेंगे। गोपी ने कही सुना, उसके ऊपर साधन भी जुट जाए यदि, मैं नहीं बैठूं तो वह कृष्ण ते ध्यान हटाएंगे कैसे। शांत राधा बैठी थी इधर जमीन में, प्यारे प्रभु चारों तरफ गोपांगनाएं। कोलकाता में उद्धव बोले न। मैं इस प्रसंग पर 5 दिन लगातार बोला हूं।
अपने प्रवचन काल के बीच में, लेकिन लेकिन एक गोपी ने कहा सुनिए अब तक स्थिर न रह सका प्रसंग को मैं, और सबसे दूसरे से आपको एक उद्धव से गोपियों ने प्रश्न किया। अब गोपियों ने कहा ए बहन उद्धव ये आयो ना चिट्ठी लेके, हाँ चिट्ठी लेके, अरे कारो तन कारो मन कारी करतूतकारी, वा कारे ने या कारे को ब्रज में पठायो। कौन कारो? कृष्ण। ये कारो उद्धव। और देख बहन वृंदावन में रहतो ना वो कारो कृष्ण गैया चराता, हमारे गोबरन के हेलकू उचातो, मथुरा में जाए के सांदीपन गुरु के यहाँ पढ़ के इतनो बड़ो पंडित है गए हुए, चिट्ठी लिख के भेजिए। अरे बेर बेर बके जाए, ये बेर बेर बके जाए ब्रह्म ज्ञान, और वाकारे ने ज्ञान पाती लिख के पठायो है। वाह, कृष्ण ने इतना बड़ा पंडित है गयो। और सुनो, बोले औंधे को संदेशो, कृष्ण बाकी तो उल्टी दशा है हमेशा, औंधे को संदेशो, ये ऊधो ब्रज आय गयो, ग्वारिया ने ज्ञान पाती लिख के पठायो है। और एक गोपी बोली वो तो ग्वारिया है, पर ये ऊधो, हाँ याने डट के ऊधम मचायो है। उद्धव सुन रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोपियों ने कथा तो बहुत विस्तार की है। भौरा आया, भ्रमर गीत, मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या, और कुछ विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्न, बहत मधुपत स्तन माननी नाम प्रसादम, यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। एक भौरे ने आकर राधा रानी के चरणों पर गुंजार प्रारंभ किया। आया, फिर उड़ाया राधा ने, जा 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 जा, उड़ के गया। थोड़ी देर फिर आया, फिर गुंजार। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये भौरे की गुंजार से एक गीत बना जिसका नाम हुआ भ्रमर गीत। जिन्होंने हिंदी से स्नातक या स्नातकोत्तर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई होगी, उनको याद होगा। एक प्रश्न बनता है, भ्रमर गीत की परंपरा पर प्रकाश डालिए। अब भ्रमर गीत कोई का भी हो, चाहे नंददास हो, कुंभन हो, सूरदास का भ्रमर गीत सार हो, रत्नाकर हो, पद्माकर हो, कविवर सत्यनारायण हो, या स्वयं कवि स्वामी मेघश्याम जी महाराज, यदि भ्रमर गीत की परंपरा है तो उद्गम श्रीमद् भागवत है। और गोपियों ने जब एक बात भी उद्धव की नहीं टिकने दी, तब उद्धव ने ये कहा, गोपियों हम आपसे पूछना चाहते हैं श्री कृष्ण के संबंध में आपका अनुभव क्या है। मतलब बोले समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश समाज को, हाँ, तो तब हम तो यही कहना चाहेंगे कि अरे कृष्ण प्रेमियों,
कृष्ण की कथा कोई मत सुनना। क्यों? उद्धव, हमें एक बता दे जिसने कृष्ण कथा को आत्मसात किया हो और उसका घर बसा हो। एक बता। और सुन जाओ, ये संसार में जितने बाबा जी हैं, जितने बाबा जी, सब कृष्ण कथा की देन है। मतलब सुनी, बस खत्म संसार। पत्नी रोती रह गई, बच्चे बिलखते रह गए। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपरुट छींट। विपरुट माने छींट। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपरुट सकृदन विधु तद्वंद धर्मा विनष्टा। एक बार खाली सुन ली। हुआ क्या? सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत सृज्य दीना बहव इव विहंगा।